ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। द नॉलेज ऑफ शिव बाबा इन नंबर्स कॉलम में अभी तक आपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों तक सुना। आज परमात्मा के महावाक्यों में कौन कौन सी 7 बातें बताई गई हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो परमात्मा ने हम बच्चों को 7 बातें छोड़ने की शिक्षा दी है। तो वो 7 बातें हैं। पहला है काम विकार, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह, 5वां है अहंकार और 6ठा है भय और 7वां है आलस्य। इन 7 विकारों को हम बच्चों को छोड़ने की परमात्मा ने शिक्षा दी है। फिर 7 बातें हम बच्चों को धारण करनी है। तो वो कौन सी 7 बातें हैं? उसमें पहला है स्वरूप। हम अपने स्वरूप को स्मृति में रखें कि हम आत्मा हैं। दूसरा है स्वधर्म। आत्मा की जो 7 गुण विशेषताएं हैं उन स्वधर्म को हम हमेशा स्मृति में रखें। तीसरा है स्वदेश। हमारी आत्मा का स्वदेश कौन सा है? परम धाम, वो भी हमेशा स्मृति में रहे। चौथा है स्वदर्शो कर्म, यानी हम अच्छे कर्म करें, कभी भी गलत कर्म ना करें। 5वां है स्वलक्ष्य। हम अपने लक्ष्य को हमेशा स्मृति में रखें कि हम मनुष्य से देवी देवता बनने, पतित से पावन बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो ये लक्ष्य हमेशा स्मृति में रहे। 6ठा है स्वलक्षण। लक्ष्य के मुताबिक हमारे अंदर लक्षण आ रहे हैं क्या, यह भी चेक करना है। और 7वां है स्वदर्शन चक्र। हम आत्माएं अपने 5 जो स्वरूप का चित्र है उस चक्र को चलाते रहें और 7 बातें हमें इन बात के लिए अपनी स्मृति में धारण करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमपिता परमात्मा ने बताया है कि 7 प्रकार के सितारे हैं। पहला है स्नेही सितारे, दूसरा है विशेष सहयोगी सितारे, तीसरा है सहज योगी सितारे, चौथा है श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे, 5वां है विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे और 6ठा है मेहनत का फल खाने वाले सितारे और 7वां है सहज सफलता के सितारे। हम बच्चों को परमात्मा ने 7 सितारों के रूप में देखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य 7 खजाने बताए हैं बाबा ने, यानी परमात्मा ने अपने महावाक्यों में हम बच्चों को 7 खजाने बताए हैं। पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना, दूसरा है सर्व शक्तियों का खजाना, तीसरा है सर्व दिव्य गुणों का खजाना और चौथा है अविनाशी खुशी का खजाना, 5वां है दुआओं का खजाना, 6ठा है समय का खजाना और 7वां है अथॉरिटी का खजाना। ये 7 प्रकार के खजाने परमात्मा ने हम बच्चों को अपने महावाक्यों में बताई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मण बच्चों यानी आत्माओं की 7 उपाधियां परमात्मा ने दी है। तो ये 22-7-72 की मुरली है, उसमें परमात्मा ने बताया है कि 7 प्रकार के ब्राह्मण बच्चे हैं। पहला है श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, दूसरा है शक्ति स्वरूप आत्माएं, तीसरा है नॉलेजफुल आत्माएं, चौथा है बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, 5वां है बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, 6ठा है पूजनीय आत्माएं और 7वां है बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं। ये 7 प्रकार की आत्माओं का विश्लेषण परमात्मा ने 22 जुलाई सन 72 की मुरली में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य 7 कमजोरियां हैं बच्चों के अंदर। कौन कौन सी 7 कमजोरियां हैं उनके बारे में परमात्मा ने बताया है। पहली कमजोरी है
कि स्मृति में समर्थि कम है, यानी बाबा के जो याद है उसमें समर्थि कम है। दूसरा है दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार है। तीसरा है वृत्ति में विल पावर न होने के कारण चंचलता है। चौथा है निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण देह अभिमान काम क्रोध का भार होता रहता है। पांचवा है संगठन में रहने व संपर्क में आते वायुमंडल व वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डाल लेते हैं। नेक्स्ट है अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी बुरी बातों की फीलिंग में आने से फेल हो जाते हैं। और सातवां पॉइंट है अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम है। ये 7 प्रकार की कमजोरियां बाबा ने बच्चों की बताई। अब नेक्स्ट पॉइंट है विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं के बोल में 7 बातें होंगी। वो कौन सी 7 बातें हैं? तो पहला है उनकी बातें सार युक्त होंगी। दूसरा युक्त युक्त होंगी। तीसरा योग युक्त होंगी। चौथा शक्ति युक्त होंगी। पांचवा स्नेह युक्त होंगी। छठा स्वमान युक्त होंगी। और सातवां स्मृति युक्त बोध बोलेंगे। तो ये 7 प्रकार की विशेषताएं जो आत्माएं विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई होंगी उनकी वाणी से निकलेंगी। आज परमात्मा के इतने ही महावाक्य हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा कि हमने बाबा की अव्यक्त मूल्य को संख्या के आधार पर बताया है। हमारे इस प्रयास को सफल करें व हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपको बाबा के अन्य ज्ञान से रूबरू करा सकें। इस हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अवश्य ही बेल आइकन का बटन दबाइएगा।